सब कष्ट अपने कर्मफल ही नहीं है। इस सत्य के बावजूद कि मनुष्य अपने मनोविकारों का फल भोगने से नहीं बच सकता और उसका आत्मा ही उसके पाप पुण्यादि अनेक कर्मों के फल का विधाता है, यह कहना कि वह केवल अपने मनोविकारों और कर्मों का ही फल भोगता है, विचार करने पर गलत मालूम होता है। ऐसी कई आपत्तियां हैं जो मनुष्य पर केवल प्रकृति में होने वाली हलचलों के कारण आती है। कभी अतिवृष्टि होती है और कभी अनावृष्टि, कभी सर्दी अधिक बढ़ती है और कभी गर्मी, कहीं भूकंप होता और कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और लोग बेघर बार हो जाते हैं। कहीं भीषण बाढ़ आती है और गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। कहीं अकाल पड़ता है और संक्रामक बीमारियां फैलती हैं और सैकड़ों घरों के लोग बर्बाद हो जाते हैं। अंतिम दो को छोड़ शेष सारी की सारी घटनाएं पूर्णतया प्रकृति की गतिविधियों में अचानक होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है और उन्हें सभी लोग, क्या पुण्यात्मा और क्या पापात्मा, समान रूप से भोगते हैं। यह दूसरी बात है कि एक ही परिस्थिति में पड़ जाने पर भी दोनों का दृष्टिकोण इस विपत्ति के प्रति भिन्न भिन्न रहता है, जिसके कारण एक का दुख हल्का और दूसरे का भारी होता है। परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण भिन्न भिन्न भले ही हो, पर परिस्थितियों का प्रभाव तो पापी और पुण्यात्मा सब पर एक जैसा पड़ेगा ही। भूमंडल पर रहते हुए भौगोलिक परिस्थितियों से दूर कैसे रहा जा सकता है, चाहे कोई जीव मुक्त हो या बद्ध जीवन, पर वह इन भौगोलिक परिवर्तनों के प्रभाव से कैसे बचेगा। अतएव यह कहना कि मनुष्य केवल अपनी भूलों और मनोविकारों का ही परिणाम भोगता है, गलत मालूम होता है। वह ऐसे कारणों से भी कष्ट भोगता है जिनके लिए वह तनिक भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। वह अपने संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग करके भी उन कष्टों से नहीं बच सकता। ऐसी अवस्था में मनुष्य पर जो आपत्तियां पड़ती है, उन्हें हम उसके पूर्वकृत कर्मों का फल नहीं कह सकते। मनुष्य की अनेक आपत्तियों का कारण सामाजिक और राजकीय दुर्व्यवस्था होती है। जिस प्रकार एक मनुष्य का भाग इस पृथ्वी मंडल के भाग्य से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार उसका भाग्य संपूर्ण मानव समाज के भाग्य से भी संबद्ध है। यदि किसी देश में गृह युद्ध आरंभ होता है तो उसमें सभी को बराबर शामिल होना पड़ता है और उसका सुपरिणाम अथवा दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। गृह युद्ध को न चाहने वाले अनेक व्यक्ति भी उसके शिकार हो जाते हैं। यदि कहीं सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उनका विरोध करने वाले अनेक निडर व्यक्ति भी मारे जाते हैं। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सीमा प्रांत और सिंध में निष्क्रमणार्थियों ने जो मुसीबतें भोगी है, क्या उन्हें ईश्वर की न्यायपरायणता पर विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति उन सभी व्यक्तियों के पूर्वकृत कर्मों का न्यायोचित फल कह सकता है? क्या कोई यह कह सकेगा कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए ही उन सब ने एक साथ इन प्रांतों में जन्म लिया था? नहीं, उनके साथ तो घोर अन्याय हुआ है और इस संबंध में हमारा ईश्वरवादी दोस्त तो कहेगा कि ईश्वर इनके प्रति किए गए अन्याय का अन्यायियों को दंड देगा। पर उन्हें इसका दंड मिले या न मिले, हम ये पूछते हैं कि अन्याय के कारण हमारी जो क्षति हुई उसकी पूर्ति भी होने की क्या कोई संभावना है? यदि नहीं तो हमारे दुश्मन को दंड मिलने से और इस तरह की प्रतिशोधात्मक आशा दिलाकर हमारे आंसू पोंछने से क्या लाभ? यदि यह भी मान लिया जाए कि भविष्य में पापी को जब दंड मिलेगा तब किसी प्रकार उसे पता लग जाएगा कि उसे वह दंड अमुक पाप के लिए मिला है और इस तरह उसका आत्म सुधार होगा और उसकी विनाशात्मक प्रवृत्ति भी क्षीण हो जाएगी, तो उसकी विनाशात्मक प्रवृत्ति के भविष्य में क्षीण होने से आज हमें क्या लाभ? हमारी तो हानि हो ही चुकी और हम अपराध को बिना किए ही कष्ट उठा चुके। अपराधियों को भले ही न्याय मिला हो, पर हमें तो न्यायकारी परमेश्वर द्वारा न्याय नहीं मिला। क्या हम यह आशा करें कि भयंकर अत्याचारों का शिकार होने के कारण
हमें अगले जन्म में बड़ा सुख मिलेगा। यदि ऐसा हो तो फिर अन्याय सहने में कोई पाप न होगा, प्रत्युत वह धर्म ही हो जाएगा। इन सब बातों पर विचार करने से पता चलेगा कि जिन पर अन्याय होता है और जो इस प्रकार कष्ट उठाते हैं, उनका कष्ट सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। बेकारी, निर्धनता और बंगाल के अकाल सदृश अकाल से कष्ट भोगने वाले व्यक्ति बहुधा सामाजिक और राजकीय दुर्व्यवस्था के कारण कष्ट भोगते हैं, सर्वथा अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण नहीं। ऐसे अकाल आदि ईश्वर कृत्य नहीं होते, बल्कि मनुष्यकृत होते हैं, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। यदि कोई शासक अपनी प्रजा के बहुत से लोगों को उनकी सुधारवादी आकांक्षाओं का दमन करने के लिए जेल के शिकंजे के भीतर बंद कर नाना प्रकार की यातनाएं दे, अथवा कृत्रिम अकाल फैलाकर लोगों को मौत के घाट उतार दे, अथवा किसी संक्रामक बीमारी को रोकने में प्रमाद कर सैकड़ों को सहज ही मर जाने दे, तो यह कथन कि कष्ट भोगने वाले लोगों ने केवल अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगा है, क्या उन व्यक्तियों का कथन न कहा जाएगा जो कि अन्याय के दुर्वृत्त समर्थक है? अन्याय को निष्कृत कर्मों का फल भोग कहने वाले व्यक्तियों का क्या यह अभिप्राय नहीं है कि शासकों की हरकतें जारी रहे, सामाजिक लूट बरकरार रहे और जनता उसके खिलाफ आंदोलन करने का विचार छोड़ चुपचाप उन कष्टों को सहती रहे? क्या अन्याय को ईश्वर और भाग्य के नाप पर मरने वाले व्यक्ति धूर्त नहीं है और उनका जनता को असली बात न बताकर उन्हें भुलावे में रखना कोई नशीली वस्तु पिलाकर उन्हें बेहोश रखने जैसा नहीं है? ठीक उसी प्रकार जब एक राज्य से दूसरे राज्य की नीति का सामंजस्य न होने से युद्ध ठन जाता है, तब युद्ध का सक्रिय विरोध करने वाले निरपराध व्यक्तियों को भी विदेशी शत्रु के भयंकर बमों और गैसों से जो कष्ट भोगना पड़ता है, क्या उसके लिए हम उन व्यक्तियों को ही उत्तरदायी ठहरा सकते हैं? इन व्यक्तियों का यदि कोई अपराध है तो केवल यही है कि वे युद्ध चाहने वाले राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों को युद्ध से विरत कराने के लिए उनके विरुद्ध यथेष्ट मात्रा में जनमत को संगठित नहीं कर पाते। ऐसी दशा में यदि हम मनुष्य की कमजोरी और सीमित शक्ति को ही पाप का पर्यायवाची मानते, तो उस हालत में हम अवश्य ही यह कह सकेंगे कि मनुष्य अपने पूर्वकृत पाप का परिणाम भोगता है, अन्यथा नहीं। समाज के अन्य मनुष्य को जो मुकवत राज्य की इच्छाओं को शिरोधार्य करते हैं, उनके लिए भी हम यह अवश्य कहेंगे कि उन्हें अपनी अज्ञानता, कमजोरी, सीमित शक्ति, उदासीनता तथा मुकाचरण का दंड अपराध से कई गुना अधिक भोगना पड़ता है। सच तो यह है कि बहाना लेकर आक्रमण करने वाले देश का शासक वर्ग अपने हित को दृष्टि में रखकर दूसरे राज्य से युद्ध छेड़ता है और यह प्रचार करता है कि वह युद्ध देश हित को दृष्टि में रखकर छेड़ा गया है। क्या आलाह और उदल मोहबे की आन की रक्षा के लिए अपने सैनिकों को प्रचारित नहीं करते थे? और वस्तुतः उनके द्वारा युद्ध क्या व्यक्तिगत मर्यादा की रक्षा के लिए नहीं लड़े जाते थे? अकबर के देश की जनता का प्रताप ने क्या बिगाड़ा था कि उन पर चढ़ाई कर लाखों व्यक्तियों को कटवाया गया? सच तो यह है कि पहले के राजा लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध करते आए हैं और पुरोहित वर्ग बहुधा जनता को भुलावे में रखता हुआ उनके पद चुम्बन करता आया है। ऐसी दशा में हमें कभी कभी छुटपन से ही जो यह पाठ पढ़ाया जाता है कि प्रत्येक मनुष्य सदा अपने कर्मों का ही फल भोगता है, गलत मालूम होता है। किंतु यदि उपरोक्त वाक्य में यह संशोधन कर दिया जावे कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का भी फल भोगता है, तो हम समझते हैं कि इस कथन पर फिर किसी को कोई आपत्ति न होगी। यह स्पष्ट कर देने पर भी कि मनुष्य जो फल भोग करता है वह सब उसके किए का फल नहीं होता, यह सिद्ध करने के लिए रह ही जाता है कि उस फल का विधायक अकेला ही उसका आत्मा नहीं हो सकता। यह सत्य है कि आत्मा उसके कर्म के फल के विधान में सहायक होता है
और उसके कर्मों का संस्कारों के रूप में रिकॉर्ड सा रखता है और फिर इन संस्कारों के कारण हमें परिस्थिति के अनुसार अधिक या कम दंड या पुरस्कार दिलाता है। लेकिन यदि यह कहा जावे कि आखिर दंड या पुरस्कार के रूप में मन से ही तो देखा जाता है, क्योंकि मनोनाश होने पर न कुछ दंड है और न पुरस्कार, अतएव आत्मा ही समस्त कर्म फल का विधाता हुआ, तो इस तर्क से उल्टे ही मन का विधातृत्व सिद्ध होता है, आत्मा का नहीं। यदि विदेशी आक्रमण के बम के विस्फोट से किसी व्यक्ति की आंख जाती रही और उसे चोट के कारण भयंकर शारीरिक पीड़ा हो, तो उस पीड़ा को केवल मनोजन्य या मनोनिर्मित नहीं कहा जा सकता। यह अवश्य सत्य है कि जब तक शरीर में आत्मा और मन विद्यमान है, अर्थात जब तक वह व्यक्ति जीवित है और उसके मस्तिष्क में ज्ञान तंतु चेतन अवस्था में है, तब तक उसे पीड़ा का अनुभव अवश्य होता है तथा समाधि ले लेने पर अथवा मूर्छित अवस्था में वह भुलाई भी जा सकती है, पर वह हटाई नहीं जा सकती। मूर्छित अवस्था हटने पर पीड़ा फिर से मालूम होने लगती है। यदि मन उसका जनित यानी उत्पन्न करने वाला होता तो वह उसका संहरण करने वाली भी होती, किंतु मन में ऐसी शक्ति नहीं है। यदि यह आक्षेप हो कि मन में संहरण शक्ति है, इसका प्रमाण यही है कि उसके रहने पर पीड़ा मालूम होती है और न रहने पर नहीं मालूम होती, तो इस तरह के तर्क से तो हम सब वस्तुओं के विद्यमान रहते हुए भी हम उनके संहरण करता होने का दुस्साहस कर सकेंगे। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति भयंकर ग्रीष्मकालीन आतप से तपते हुए भी आंख बंद कर यह कहने का दुस्साहस करेगा कि मैंने सूर्य का संहरण कर लिया। अतएव यदि आत्मा जैसी कोई वस्तु है तो वह और मन पीड़ा के निर्माता या जनिता नहीं है, केवल उसके साक्षी है। वस्तुतः चोट तो बनी ही रहती है, पर मूर्छित अवस्था में मस्तिष्क, जो कि शरीर से भिन्न कोई घटक यानी इकाई नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर अनुभूतियों के लिए केवल एक घटना प्रबंध है और शरीर का एक अव्यय मात्र है, जब अपना कार्य नहीं करता तो शरीर में पीड़ा अनुभूति नहीं होती। अतएव बम विस्फोट में आंख जाती रहती है और हमारा मकान नष्ट हो जाता है तथा प्रिय परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो नेत्र की चोट की अनुभूति का तथा जन धन नाश को हानि मानने के इस दृष्टिकोण का विधायक हमारा मन अथवा आत्मा अवश्य होता है, किंतु चोट या जन धन नाश का विधायक नहीं। हम यह अवश्य मानते हैं कि अनेक अवसरों पर अपनी परिस्थितियों के या अपने ऊपर घटने वाली घटनाओं के जन्मदाता हम स्वयं होते हैं, किंतु यदि मन और आत्मा को समस्त परिस्थितियों और घटनाओं की अनुभूति कराने वाले मानने के स्थान में हम उन्हें अपनी प्रत्येक परिस्थिति या घटना का विधायक, जन्मदाता या कारण मान ले तो भूल करेंगे। इस भूल के कारण हम एक बड़े जाल में फंस गए हैं। प्रत्येक घटना को हम अपने पूर्वकृत कर्मों का फल मानकर निश्चेष्ट होकर बैठे रहते हैं और अपने भाग्य को दोष देते हैं। हम अपनी गरीबी का कारण, अपनी अक्षमता और अपमानजनक दुरावस्था का कारण पूर्णतया अपने आप को ही मान लिया है तथा यह समझने की पूरी कोशिश नहीं की है कि हमारी इन परिस्थितियों को जन्म देने वाली अन्य शक्तियाँ भी है, जो संसार में कार्य कर रही है, जिनका हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है तथा जिनको अपने वश में लाकर हमें अपने अनुकूल बनाना है अथवा स्वयं ही उनके अनुकूल बनकर आचरण करना है। दुख की बात है कि हम सदा अपने आप को अपनी दुरावस्था परिस्थितियों का जन्मदाता मानते रहे, किंतु अब हमें सचेत होना चाहिए और अपने जीवन को प्रभावित करने वाली भौतिक तथा अन्य शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर अपनी दशा को सुधारना चाहिए। अखंड ज्योति, मई सन 1950, पृष्ठ संख्या 10, 11, 12, 13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें
एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।